ये कितनी नाइंसाफ़ी की बात है कि 135 करोड़ वाले जनसंख्या वाले देश में किसी कोर्स में सिर्फ मात्र 3 सीटें होती हैं। बताइए, बच्चा अगर पढ़ना चाहता है तो वो कैसे पढ़ेगा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चॉक एंड जस्टर अकेडमी पे। उम्मीद करते हैं आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे। और आज का जो वीडियो है वो बहुत ख़ास है उन बच्चों के लिए जो 2021 और 22 सेशन में जेएनयू के डिजास्टर रिसर्च में एडमिशन लेना चाहते हैं 2021 और 2022 के सेशन में। तो आज का वीडियो बहुत ख़ास है क्योंकि बच्चों की रिकमेंडेशन पे हम ये वीडियोस आपके सामने लेकर आ रहे हैं। अगर आपको भी किसी कोर्स की डिटेल जाननी है या फिर पूरा कंप्लीट सिलेबस से की सीट कितनी है, बुक कौन कौन से हमें पढ़नी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या है, सीट्स कितनी है, मोड ऑफ एग्ज़ाम क्या है, आप किसी भी सब्जेक्ट का जानना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स 9045220432 पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप जौन सा भी कोर्स कहेंगे उसकी आपकी डिटेल जो है हम प्रोवाइड करा देंगे। या फिर आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, क्योंकि उससे क्या होगा, हम आपको क्विक रिस्पॉन्स के ज़रिए आपके वीडियो जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो वीडियो है वो शुरू कर लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में आपको बता देता हूँ कि इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम किस मोड पे होता है, किस टाइप का होता है और किस तरह से होता है। तो 2019 से पहले जो भी एंट्रेंस टेस्ट होता था जेएनयू का वो ऑफलाइन मोड पे होता था, लेकिन अब जो टेस्ट होता है 2019 के बाद वो सारा ऑनलाइन प्रोसेस है और वो भी सीबीटी के तहत, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। उसी के तहत आपका जो टेस्ट है वो होता है, जिसमें आपको कंप्यूटर पे जाके क्वेश्चन देता है, उसके फिर आपको आंसर देना प्रोग्राम होता है। उसका जो मीडियम होता है वो इंग्लिश मीडियम होता है, यानी कि आपका जो जेएनयू का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो इंग्लिश मीडियम में होता है। एक्सेप्शन है आपका लैंग्वेज, क्योंकि डिजास्टर रिसर्च जो है वो लैंग्वेज नहीं है। तो इसका जो पूरा प्रोसेस होगा, जो उसका पूरा पेपर होगा वो सारा किस में आएगा, इंग्लिश में आएगा, जिसके लिए आपको 3 घंटे का टाइम जो है मिलता है और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। डिजास्टर रिसर्च में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो अब इसके कोर्स की बात कर लेते हैं। तो जेएनयू में डिजास्टर रिसर्च के 2 कोर्स होते हैं, एमए और पीएचडी, जिसके कोड है 239 यानी कि 239, और पीएचडी का जो कोड है वो है 911 यानी कि 911, और एमए का कोड है 239। ये इसके कोड हैं। अब इनकी एलिजिबिलिटी के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसकी जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए एमए की, तो आपने होनी चाहिए आपको बीएससी में, या तो आपने सोशल साइंस से किया हो या आपने नेचुरल साइंस से किया हो, और इसकी जो परसेंटेज होनी चाहिए वो 55% के साथ आपने जो आपका ग्रेजुएशन है वो पास आउट होना चाहिए। इसके साथ साथ हम पीएचडी की एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो पीएचडी की जो एलिजिबिलिटी है वो आपके पास पता भी होगा, पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए आपको एमफिल या फिर आपको एमए पास आउट होना ज़रूरी है। अभी एनईपी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत एमफिल को ख़त्म कर दिया गया, तो अब जो भी एलिजिबिलिटी बनेगी वो एमए के हिसाब से बनेगी। अब देखते हैं कि किस तरह से एमए की एलिजिबिलिटी बनेगी। तो जैसे ही इसकी कोई नई इन्फॉर्मेशन आएगी आपको उसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं पीएचडी की। तो पीएचडी में आपको एमफिल होना था लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग 55% के साथ, और इसके साथ साथ आपकी बीए या बीटेक हुई हो 55% के साथ, या फिर आप पीजी आयुष होल्डर वाले सब्जेक्ट की हो, तब भी आप इसके लिए क्या है, एलिजिबल हैं। तो हमने बात कर ली मोड ऑफ एग्ज़ाम, टाइप ऑफ एग्ज़ाम और एलिजिबिलिटी की बात कर ली है। अगर किसी बच्चों को लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए एमए के या पीएचडी के रिसर्च डिजास्टर रिसर्च के, तो इस नंबर 9045220432 पे कांटेक्ट कर से यहाँ से आपको प्रीवियस ईयर के पेपर जो है ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। अब बात करेंगे इसमें सीट कितनी है एमए में और पीएचडी में। 2 ही कोर्सेज हैं इसमें डिजास्टर रिसर्च में। तो इसमें पहले बात करेंगे एमए की। तो एमए की जो टोटल सीट है वो 19 सीटें हैं। तो इसमें कैटेगरीज वाइज डिवाइड किया गया है किस कैटेगरी को कितनी सीटें मिलनी हैं। तो जनरल की हैं 8, ईडब्ल्यूएस जो नई कैटेगरी बनी है, इकोनॉमिकली वीकली सेक्शन, इसमें 2 सीटें हैं, ओबीसी में 5 सीटें हैं, एससी में 3 हैं और एसटी में 1 और पीडब्ल्यूडी में 1। तो इस तरह से जो टोटल सीट हुई वो 19 सीटें हुई। रिसर्च डिजास्टर रिसर्च में 19 सीटें हैं कैटेगरी वाइज। अब बात करते हैं पीएचडी में। पीएचडी में 2 हैं, जनरल की और ओबीसी की 1। तो इस हिसाब से आपकी 3 सीटें हुई डिजास्टर रिसर्च में। तो देखिए कितनी नाइंसाफ़ी की बात है कि 135 करोड़ वाले जनसंख्या वाले देश में किसी कोर्स में सिर्फ मात्र 3 सीटें होती हैं। बताइए, बच्चा अगर पढ़ना चाहता है तो वो कैसे पढ़ेगा। और इसके जो रिसोर्सेज हैं, इसके जो कोर्स हैं वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होते हैं, कुछ चुनिंदा यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं। तो उनको मद्देनज़र रखते हुए ये जो चीज़ें हैं
गवर्नमेंट को या जो JNU का एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ है उसको देखना चाहिए कि मात्र 2 सीट और उसमें मात्र 3 सीट है और जिसमें से OBC की 1 और जनरल की 2। मतलब बच्चे का लेवल देखिए और उसके जो एग्ज़ाम का वो लेवल देखिए कि बच्चे इतना टफ कंपटीशन होने के बाद उसको क्लियर करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तब उनको जाकर पता चलता है कि उसमें तो JNU में सीट जो है डिज़ास्टर रिसर्च में सिर्फ 3 है। तो JNU के एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए कि इसको कम से कम 5 या 7 सीटें तो करनी चाहिए, क्योंकि PhD है, कोई छोटा मोटा कोर्स नहीं है, बड़ा कोर्स है। तो जो ज़्यादा बच्चे हैं, जो ज़्यादा बच्चे इसमें इनरोल होंगे तो वही उससे उसमें फ़ायदा करेंगे, आने वाले समय में उसमें डेवलप करेंगे। अब जब आप ही इसमें 3 सीटें लेंगे 135 करोड़ वाले जनसंख्या वाले देश में, तो फिर कहाँ से चीज़ें आप चाहते हैं कि चीज़ों में डेवलप हो जाएगा। आप जितनी ज़्यादा सीटें रखेंगे तो उतनी ज़्यादा सीटें जो आपके लिए बच्चों के लिए बेनिफिट होगा और देश के लिए भी और यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी। तो इसको सोचना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ के एडमिनिस्ट्रेशन को, इसका थोड़ा सा इसमें वृद्धि कर दे। हम ये नहीं कहते कि इसमें 50, 60 या 20 सीटें जाए, आप इसमें कम से कम 5 या 10 सीटें इसमें आप अगर ला देंगे तो बच्चे क्या होंगे, इसकी तरफ मेहनत करेंगे। अब कुछ बच्चे तो पहले से ही कंफ्यूज हो जाते हैं, पहले ही अपना मन तोड़ देते हैं कि भाई इसमें तो मात्र 3 सीटें हैं और वो भी जनरल कैटेगरीज की हैं या फिर OBC की, बाकी कैटेगरीज की नहीं है। एटलीस्ट सारी कैटेगरीज की तो 1-1 या 2-2 सीट आपको प्रोवाइड करानी चाहिए। बड़ी दिक्कत है और ये बड़ा प्रॉब्लम है आने वाले बच्चों के लिए भी। तो इस पर आप भी गौर व फिक्र करें और एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए अब बात करते हैं हम कि इसकी जो लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी MA की डिज़ास्टर रिसर्च की, तो वो कितनी गई थी। जनरल की गई थी 77, AWS की 65, OBC की 69, SC की 63, ST की गई है 73 और PWD की 63। तो ये जो कट ऑफ दिखाई गई है ये आपको पहली कट ऑफ दिखाई गई है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें कितनी मेहनत करनी है, क्योंकि लास्ट ईयर जो कट ऑफ आई थी वो 3 या 4 कट ऑफ आई थी डिज़ास्टर रिसर्च की। तो एक ही को बेस बनाते हुए हम सोच सकते हैं कि हमें कितनी मेहनत करनी है। आप लगभग 80+ लाने की सोचें, तभी उसके एतबार से आप जो रिसर्च का रिजल्ट देख रहे हैं वो आगे हो सकता है। यानी कि आप इस हिसाब से करेंगे तो आपको नुकसान होगा, आप इससे एक कदम आगे सोचेंगे तो उम्मीद करते हैं आपका जो सिलेक्शन है वो JNU में हो जाएगा। अब बात करते हैं PhD में 2 ही कैटेगरी की है, जिसमें 73.4 है आपकी जनरल की और 65.6 है आपकी OBC की। तो ये 2 कैटेगरी की सीट है जो मैंने आपको बता दिया कि भाई ये इसमें चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि PhD और MA ही कोर्स है, MPhil नहीं है, और जो UG वाले कोर्स होते हैं वो भी इसमें नहीं है डिज़ास्टर रिसर्च में। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए इसको JNU में स्टार्ट हुए हुए, इसलिए इसमें भी इतनी चीज़ें जो हैं वो कम है। आने वाले समय में हो सकता है कि इसमें वृद्धि करा दी जाए। अब हमने सिलेबस देख लिया, कोड देख लिए, एलिजिबिलिटी देख ली, एंट्रेंस एग्ज़ाम का मोड समझ लिया। अब बात है कि हम इस प्रिपरेशन किस तरह से करें कि हमारा JNU में डिज़ास्टर रिसर्च वाले जो कोर्स हैं उसमें डिज़ास्टर रिसर्च में हमारा एडमिशन हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी बुक की। मैंने कुछ चुनिंदा बुकों के नाम आपके सामने लिखे हुए हैं, आप चाहे तो इन्हें देख सकते हैं। हालांकि कुछ राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं आपको बोल के बता देता हूँ और आपको समझ में आ जाएगी। तो जो सबसे पहले बात कर लेते हैं बुक्स की, तो वह स्टैटिस्टिकल मेथड इन ज्योग्राफिकल स्टडीज़। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है आपको MA में एडमिशन देने के लिए, जिसमें आपको इसकी जो राइटर है वो है असलम महमूद। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, आप इसे पढ़ लेंगे तो आपका जो सिलेक्शन है वो लगभग 40% फिक्स हो जाएगा अगर आपने ये वाली बुक पढ़ ली। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस के एतबार से। अब बात करते हैं रिसर्च में, ये भी बहुत अच्छी बुक है जिसके राइटर हैं CR कोठारी। ये एक बुक है और ये दूसरी बुक है रिसर्च मैथोलॉजी। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम करने के लिए आप एक बुक पर निर्भर नहीं रह सकते, आपको कम से कम 3 से 4 बुक को पढ़ना होगा, और वो भी एक बार नहीं, कम से कम 3 या 4 बार। आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है कि कोई सी भी किताब आप जब पढ़ें तो कम से कम उसे 3 या 4 बार किताब पढ़ें, क्योंकि जैसे ही JNU का एंट्रेंस एग्ज़ाम आपने देखा भी होगा, एनालाइज भी किया होगा कुछ बच्चों ने, तो उसका जो लेवल है वो अदर यूनिवर्सिटी से थोड़ा ऊपर होता है। तो कुछ बच्चे हल्के में ना ले JNU को, क्योंकि JNU जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसका जो लेवल है वो काफ़ी टफ होता है। अब बात करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट की, जो इसके राइटर हैं सविंद्रा सिंह। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। ये जो तीनों किताबें मैंने आपको बताई ये सब्जेक्टिव में है, और मैंने आपको शुरू में बताया था कि JNU का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया। अब जो आता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप में उसका पैटर्न आता है। अब ऑब्जेक्टिव टाइप को प्रिपरेशन करने के लिए हमें क्या ज़रूरत है, तो 2 ही चीज़ों की ज़रूरत है। या तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाइए या फिर आप कोई ऐसी बुक ले ली मार्केट में जो जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हो, क्योंकि आपको अपने घर में बैठ के ये चीज़ का अनुभव करना है कि एग्ज़ाम हॉल में हमें किस तरह से पेपर देना होता है। तो
तो आप देखिए कि प्रीवियस ईयर के पेपर हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। एमए के और पीएचडी के दोनों ईयर के अवेलेबल हैं। अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर फ़ोन करके हमसे पीडीएफ ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए क्या करें। तो ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप की बुक है, इसका नाम है रिसर्च मेथोडोलॉजी, जिसके जो राइटर हैं वो है स्वर्णिका वर्मा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें लगभग 1000 प्लस से भी ज़्यादा आपको क्वेश्चन मिलेंगे और आप इनको तैयारी करेंगे इन बुकों से तो हमें उम्मीद है कि आपका जो ख्वाब है जेएनयू में डिजास्टर रिसर्च मैथोलॉजी में एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करके वहाँ पे पढ़ने का वो मुकम्मल हो जाएगा। तो आज एक छोटा सा वीडियो था आपके लिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई आपके मन में डाउट है या कोई इन्फॉर्मेशन है या कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर या फिर आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे खुद पर्सनली डीएम कर सकते हैं और उसका जो लिंक है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी हम लोग एक्टिव हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। आपसे जल्द मुलाकात होगी नए सेशन में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी करते रहिए। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।